हेलो दोस्तों, मैं अमृता आप लोगों के सामने एक नई वीडियो लेके आई हूँ। तो चलिए पढ़ते हैं। भारत में संघीय संरचना होने के कारण केंद्र और राज्यों के बीच विभिन्न करों और उनके उत्तरदायित्वों को अलग अलग बांटा गया है ताकि किसी तरह का कोई गतिरोध उत्पन्न न हो। लेकिन फिर भी केंद्र सरकार के पास कर लगाने और उसे वसूलने के अधिक साधन हैं, जबकि राज्यों की आय के साधन सीमित हैं और उत्तरदायित्वों की विशाल श्रृंखला है। इसी कारण राज्यों को अपने यहाँ का प्रशासन चलाने के लिए या तो केंद्र पर निर्भर रहना पड़ता है या फिर स्वयं पर इकट्ठा करने के उपाय सर्च करने होते हैं। इन्हीं उपायों में से एक सबसे बड़ा उपाय है शराब और अन्य मादक पदार्थों पर लगाया जाने वाला कर। चूंकि पूरे देश में आर्थिक गतिविधियां ठप है और राज्यों को अपना खर्च चलाने के लिए वित्तीय साधन जुटाने पड़ रहे हैं, इसलिए शराब की बिक्री शुरू करना राज्यों की मजबूरी है। तो दोस्तों, लॉकडाउन के बीच में हमारे शराब के जो ठेके हैं वो खोल दिए गए हैं और लोगों की उस पर जो लाइनें उबड़ी हैं सो आप देख ही चुके होंगे किस तरीके से लोग एक दूसरे पे चढ़ गए हैं शराब को ख़रीदने के लिए। जो देख के तो हालत ख़राब हो गई थी। राज्य सरकार द्वारा लगाए जाने वाले मुख्य कर कौन कौन से हैं? देखिए, मनोरंजन कर, कृषि कर, वैट, बिक्री कर, उत्पाद कर, मालगुजारी कर, वस्तु एवं सेवा कर, स्टाम्प ड्यूटी, प्रोफेशन टैक्स, मोटर व्हीकल टैक्स। इतने सारे कर हैं जो सरकार द्वारा लगाई जाती हैं। भारत में शराब पीने वालों की स्थिति क्या है? लॉन्सेट स्टडी के अनुसार भारत में 2010 से 2017 के बीच शराब की खपत में 38% की वृद्धि हुई थी। अर्थात 2010 में शराब की खपत प्रति व्यक्ति 4.3 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष थी। वे 2017 में बढ़कर लगभग 6 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष हो गई थी। एम्स की 2019 की एक स्टडी के मुताबिक भारत में लगभग 5.7 करोड़ शराब पीने के आदी लोग हैं, जिसके परिणाम भयंकर होते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2018 में भारत में लगभग 2.60 लाख लोगों की मौत इसी शराब के कारण हो गई थी। शराब पर उत्पाद शुल्क से राज्य सरकारें कितनी कमाती हैं? राज्य शराब के निर्माण पर उत्पाद कर और बिक्री पर सेल्स टैक्स लगाते हैं। कुछ राज्य, उदाहरण के लिए तमिलनाडु, वैट मूल्य वर्धित कर लगाते हैं। राज्य आयातित विदेशी शराब पर विशेष शुल्क भी लेते हैं, जैसे परिवहन शुल्क, लेबल और ब्रांड पंजीकरण शुल्क। जबकि कुछ राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश ने आवारा पशुओं के रख रखाव जैसे विशेष उद्देश्यों के लिए धन एकत्र करने के लिए शराब पर विशेष शुल्क लगाया है, जिसे काऊ सेस कहा जाता है। आरबीआई रिपोर्ट शराब पर लगने वाले उत्पाद शुल्क से प्राप्त आय। रिजर्व बैंक की रिपोर्ट पर नजर डालने पर पता चलता है कि वित्त वर्ष 2019 और 20 के दौरान 29 राज्यों और दिल्ली और पुदुचेरी ने शराब पर राज्य के उत्पाद शुल्क से संयुक्त रूप से 1,75,501.42 करोड़ रुपए कमाए हैं, जो कि पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 16% अधिक है। राज्यों ने 2018 से 19 में शराब पर उत्पाद शुल्क से औसतन प्रति माह लगभग 12,500 करोड़ रुपए एकत्र किए, जो कि 2019 और 20 में प्रति माह लगभग 15,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया था। यह आंकड़ा कोविड-19 के फैलने से पहले का है। उत्तर प्रदेश ने पिछले वित्तीय वर्ष में शराब से 2500 करोड़ रुपए की मासिक औसत राशि एकत्र की और उम्मीद है कि चालू वित्त वर्ष में लगभग 3,000 करोड़ रुपए प्राप्त होंगे। आरबीआई के अध्ययन से पता चलता है कि उत्तर प्रदेश को 2019 और 20 में शराब की बिक्री पर उत्पाद शुल्क के रूप में सभी राज्यों में सबसे अधिक 31,517.41 करोड़ रुपए एकत्र होने की उम्मीद है। कौन से राज्य सबसे अधिक राजस्व एकत्र करते हैं? राज्यों से राजस्व आंकड़ों के संकलन में एक समय अंतराल है, इसलिए पूरे वर्ष के आंकड़े सिर्फ 2018 से 19 तक ही उपलब्ध है। इस वित्तीय वर्ष के दौरान शराब पर उत्पाद शुल्क से सबसे अधिक राजस्व वसूलने वाले 5 हैं। राज्य उत्तर प्रदेश 25,100 करोड़ रुपए, कर्नाटक 19,750 करोड़ रुपए, महाराष्ट्र 15,343.08 करोड़ रुपए, पश्चिम बंगाल 10,554.36 करोड़ रुपए, तेलंगाना 10,313.68 करोड़ रुपए। इस प्रकार ऊपर दिए गए आंकड़े यह सिद्ध करते हैं कि राज्यों की तिजोरी में शराब की बिक्री से सबसे अधिक कर इकट्ठा होता है। यदि ये राज्य शराब बेचना बहुत लंबे समय तक बंद रखेंगे तो इनकी अर्थव्यवस्था रुक सी जाएगी। लेकिन इसके उलट इस बात की भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि यदि शराब की बिक्री से कोरोना जैसी महामारी फैलती है तो फिर राज्यों को इस कमाई पर दोबारा से विचार करने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद
पसंद आई होगी। और आप हमें कमेंट्स के द्वारा बताइए कि क्या इसकी जो शराब के ठेके जो खोले गए हैं उससे जो हमारी ये जो कोरोना जैसी महामारी अगर और ज़्यादा फैलेगी तो क्या सरकार को इसे खोलना चाहिए था या नहीं। आप प्लीज़ हमें कमेंट्स के द्वारा बताइए, अपने राय को हमारे साथ शेयर कीजिए। और मिलती हूँ मैं आप लोगों से अगले वीडियो में। तो आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद। खुश रहिए, मस्त रहिए।